जैसा कि आपको पता है कि यूजीसी नेट के लिए एक कम्प्लीटली फ्री बैच ऑलरेडी चल रहा है। जो लोग चैनल में पुराने हैं उन्होंने कई सारे लेक्चर्स अटेंड किए हैं। जो लोग नए हैं उन्हें बता दें कि यूनिट 1 हो चुका है, यूनिट 2 पे हम चल रहे हैं। इस समय यूनिट 2 भी लगभग ख़त्म होने वाला है, जो 1 या 2 वीडियो में। अभी एडमिशन ऑफ पार्टनर पे आज बात करेंगे, फिर रिटायरमेंट और डेथ एक साथ हो जाएगा, लगभग यूनिट 2 भी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम यूनिट 3 पे बढ़ेंगे, या जैसा कमेंट्स में रिक्वायरमेंट आता है उस हिसाब से चलेंगे। अभी तो हम यूनिट वाइज ही चल रहे हैं, कोशिश करेंगे यूनिट वाइज ही चलें। अब बात करते हैं कि आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि पार्टनरशिप इन एंड ऑल अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जब आप बात करते हो नेट के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो आज हम देखते हैं, ये प्री बैच का स्लोगन है, ठीक है, ये मेरे बारे में कुछ जानकारी है जो आप पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर पे कि होता क्या है एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो देखिए, एक पार्टनरशिप फर्म है, मान लीजिए कोई भी है ABC लिमिटेड, जिसमें A, B और C 3 पहले से पार्टनर्स हैं, जो उस फर्म में ही हैं, कहीं बाहर से नहीं, पहले से ही उस फर्म में पार्टनर्स मौजूद हैं। एडमिशन का मतलब ये होता है जैसे कि कोई जब नया पार्टनर एंटर करता है तो उसको आप एडमिशन कहते हैं। बेसिकली आपने 12th में सबने पढ़ा होगा, बहुत आसान सी चीज़ है। एडमिशन का मतलब क्या हो कि अब उसमें एक नया पार्टनर आएगा। मतलब अगर A, B, C पहले से मौजूद थे तो अब A, B, C और D आएगा, चौथा पार्टनर D आएगा। तो जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो उसको एडमिशन कहते हैं। ठीक है, तो क्या पार्टनरशिप में एडमिशन करना अलाउड है? बिल्कुल। आपने पार्टनरशिप 2 लोगों की थी, अब आपको ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो सकती है, किसी एक्सपर्टीज़ की रिक्वायरमेंट हो सकती है, कोई टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट हो सकती है जो किसी अदर पर्सन के पास है, तो उसको आप अपने पार्टनरशिप में जब चाहे तब इनटेक कर सकते हो। पर क्या जब आप पार्टनर को इनटेक करोगे या जब कोई नया एडमिशन पार्टनर आएगा तो बुक्स में कुछ फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि जो प्रॉफिट पहले 2 लोग बांटते थे, 3 लोग बांटते थे, मान लीजिए A, B बस 2 पार्टनर थे, अब C नया आया है, तो वो जो प्रॉफिट पहले 2 लोग बांटते तब 3 लोग बांटेंगे। जो असेट्स तो पहले 2 लोगों के नाम पे थे वो 3 लोगों के नाम पे हो जाएंगे। जो लाइबिलिटी पे करने के लिए पहले सिर्फ 2 लोग लायबल थे, अब 3 लोग हो जाएंगे। इसका मतलब ऑलमोस्ट एवरीथिंग, जो बुक से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, लगभग सारी चीज़ें बदलने वाली हैं। तो जो अगर बदलने वाली हैं तो उसका मतलब अकाउंटिंग का रिलेशन है, और अगर अकाउंटिंग का रिलेशन है तो हमको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखिए लिखा हुआ था, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म अकर्स व्हेन न्यू पर्सन ज्वाइन द एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप। ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। बस इसमें क्या ध्यान रखिएगा, ये देखिए, क्या एक आदमी के कहने से नया पार्टनर आ सकता है? नहीं। न्यू पार्टनर के एडमिशन के लिए दिस इज़ कंपलसरी कि सारे के सारे पार्टनर्स एग्री करें। अगर एक भी व्यक्ति ऐसा है जो एग्री नहीं कर रहा है तो आपके लिए समस्या है। इसलिए एग्जिस्टिंग ऑफ ऑल पार्टनर, जितने भी पार्टनर्स हैं, अगर A और B पहले से हैं तो जब दोनों लोग एग्री करेंगे तभी नया पार्टनर आ सकता है। अनलेस देयर इज़ अ प्रायर एग्रीमेंट दैट स्पेसिफाइज अदरवाइज। या तो जब आप पार्टनरशिप डीड बनाते हो उसमें आपने पहले ही लिख दिया हो कि केवल A के कहने से नया पार्टनर आ जाएगा तो बात अलग है। नॉर्मल सभी सिनेरियो में जब सारे पार्टनर्स एग्री करेंगे तभी नया पार्टनर आ सकता है। ठीक है, किससे गवर्न होगा ये? तो पार्टनरशिप एक्ट से। ईयर क्या है? 1932। अ न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड इनटू द फर्म ओनली विद द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ये बता चुका मैं आपको। विद द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर द पार्टनर फर्म क्या होगी? पूरे से रिकन्स्टिट्यूटेड होगी, वापस से बनेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल जाएगा, जो आपका कैपिटल रेशियो है वो बदल जाएगा, सारी चीज़ें मैंने पहले बताई क्या क्या बदल जाएंगी। तो क्या क्या एडजस्टमेंट हमको करना पड़ेगा, कैसे करेंगे, अभी वो आगे पढ़ेंगे। अभी देखते हैं क्या क्या करना पड़ेगा। तो पहले हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। मान लीजिए A और B पार्टनरशिप 2:3 में शेयर करते थे, पर अब एक नया पार्टनर आ रहा है तो उसको भी कुछ शेयर लगेगा, तो हमें न्यू पार्टनरशिप का रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। दूसरा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होने वाला है, क्योंकि गुडविल कमाई किसने है? फर्म ने। वो तो ठीक है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म मतलब A और B ही थे उस समय जिन्होंने पार्टनरशिप फर्म चलाई, तो कमाई उन्होंने है। तो अब जो नया पार्टनर आ रहा है उसको भी तो गुडविल का बेनिफिट मिलेगा। तो जब आपको किसी चीज़ का फ़ायदा मिल रहा है तो कुछ ना कुछ उसके लिए पेमेंट करनी पड़ेगी। तो या तो वो गुडविल के लिए पेमेंट करेगा, या पुरानी गुडविल का जो अमाउंट होगा वो निकाल के पुराने पार्टनरशिप में बांट दिया जाएगा। वो क्या होगा उसका ट्रीटमेंट भी एडमिशन ऑफ पार्टनर पे होता है। एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को रिवैल्यू करेंगे, फिर से उनकी नई कीमत निकालेंगे। क्यों, अभी आगे समझेंगे। तब तक अगर आपको पता है कि क्यों निकालते हैं नहीं एसेट्स और को रिवैल्यू को करने की ज़रूरत है या लाइबिलिटीज़ को, तो ज़रूर कमेंट करके बता दीजिए। एडजस्टमेंट फॉर एक्यूमुलेटिंग प्रॉफिट एंड रिजर्व। अगर कुछ रिजर्व बनाए, मान लीजिए A और B ने 10 लाख का रिजर्व कंप्लीट करके रखा है फर्म में, तो अब जो नया पार्टनर आ रहा है जैसे ही वो पार्टनरशिप में एडमिट हो जाएगा तो उसका भी रिजर्व में हिस्सा हो जाएगा, उसका भी प्रॉफिट्स में हिस्सा हो जाएगा। तो वो प्रॉफिट्स के लिए उसने तो कोई मेहनत की नहीं है, तो अगर मेहनत नहीं की तो आपको उसके लिए कुछ ना कुछ पेमेंट करनी पड़ेगी। तो या तो वो पेमेंट करेगा या पुराने रिजर्व्स को बांट दिया जाएगा। और कैपिटल तो बदलेगा ही बदलेगा, क्योंकि सबके नए कैपिटल्स आ जाएंगे नए रेशियो के हिसाब से। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम आज बात करेंगे, जो जो चेंज होती है आफ्टर एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो रेशियो होता है जिसमें सारे पार्टनर्स विच ऑल द पार्टनर्स इंक्लूडिंग द न्यू पार्टनर विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स और लॉसेस।
ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब जिसमें ओल्ड पार्टनर्स अपने प्रॉफिट्स को शेयर कर रहे थे, जैसे ए और बी 2:3 पे थे। अब मान लीजिए नया पार्टनर है, अब नया रेशियो हो गया 2:2:1, तो जो 2:2:1 हो गया दिस इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नया पार्टनर भी इंक्लूडेड होता है और इसी के हिसाब से अब फर्म में आगे चीज़ें होंगी। ठीक है, आइए नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। कैसे निकालेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्या तरीका है जिससे हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैलकुलेट करते हैं। तो किन 3 तरीके हैं बेसिकली जिसके हिसाब से जो पुराना पार्टनर है, जो नया पार्टनर मतलब आ रहा है, जो सी हमारे फर्म में एंट्री ले रहे हैं, इनको शेयर देने के 3 तरीके हो सकते हैं। एक तो है कि इनवॉल्व प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसमें क्या करते हैं, इसमें कुछ नहीं करते हैं, इसमें हमने पूरी कैपिटल को 1 मान लिया और इसमें इस 1 में से, इस 1 शेयर में से जो नए पार्टनर को मान लीजिए हमने 1/5 दिया, ठीक है, 1/5 शेयर है सी का जो नया है, इनको दे दिया, इसको माइनस कर दिया, बचा कितना, बचा 4/5, बचा 4/5। इस 4/5 का हम क्या करेंगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसको बांट देंगे, यानी जो 2:3 पहले रेशियो था ए और बी का, ए का 2 था, बी का 3 था, तो इसी रेशियो में पुराने को बांट देंगे। कोई कन्फ्यूजन? पहले तरीके में हम क्या करेंगे, टोटल कैपिटल को 1 मान लेंगे, उसमें से नए पार्टनर जो भी आ रहा है उसका जितना भी शेयर हम देने वाले उसको माइनस कर लेंगे, मतलब 1 में से 1/5 माइनस कर दिया, उसका शेयर माइनस कर दिया। अब जो प्रॉफिट बचा वो किसके लिए, पुराने पार्टनर्स के लिए, तो पुराने पार्टनर्स को पुराने रेशियो के हिसाब से ही बांट देंगे वो प्रॉफिट। ठीक है, ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका प्रॉफिट शेयर करने का क्या होने वाला है, दूसरा तरीका होने वाला है इन पर्टिकुलर रेशियो। जब ए और बी ये तय कर लेते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर रेशियो में अपने आप को शेयर देंगे नए पार्टनर को, इस केस में हमको सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकालना पड़ता है। तो पहले समझिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का मतलब ये है कि नया पार्टनर आएगा, हमारा मान लीजिए ए और बी का शेयर कितना है, 3:2 है, 3:2 है, और हमें नए पार्टनर को 1/5 देना है। तो ये जो 1/5 देंगे ये तो यही दोनों के शेयर में से जाएगा, मतलब कुछ इनका कम होगा, कुछ इनका कम होगा, या हो सकता है एक ही का कम हो, लेकिन दोनों केसेस में मतलब किसी ना किसी के पास से जाएगा तभी तो इनको ये 1/5 मिलेगा, क्योंकि पहले तो सारा शेयर इनके में बटा हुआ है। तो जब जो पुराने ओल्ड पार्टनर्स जब अपना कैपिटल देते हैं, अपना शेयर देते हैं, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल के आता है। अभी सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने का तरीका मैं बताऊँगा आगे। तो इसमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी कैलकुलेट होगा। अभी क्वेश्चन किस तरह का होता है, उसमें तो बहुत सिंपल था, 1 में से आपने माइनस कर दिया, सबका शेयर निकाल दिया, बहुत ईजी था। इसमें कैसे शेयर निकलेगा, इसमें होता है मान लीजिए कि ए और बी है एक फर्म में और उन्होंने कहा कि हम 3:2 में पार्टनरशिप शेयर करते हैं, लेकिन हम नए पार्टनर को एडमिट करेंगे 1/5 के लिए, चलिए यही ले लेते हैं। और 2:1 में इन दोनों ने ये तय किया कि 2:1 में हम लोग इसको शेयर देंगे। 2:1 का मतलब 2 गुना ये शेयर, 2 हिस्सा ये देगा और 1 हिस्सा ये देगा। जो भी इनको 1/5 देना है इसका 2 पार्ट्स ये देगा और 1 पार्ट ये देगा। ठीक है, तो इसको निकालने का तरीका क्या होगा, 2/3 से हम क्या करेंगे 1/5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, और इधर अगर ए का निकालने के लिए और बी का कितना गया, मतलब बी कितना दे रहा है उसको निकालने के लिए हम 1/3, क्योंकि इसने कहा हम 1/3 देंगे, 2:1 के रेशियो में दे रहा है ना, तो 1/3 देंगे। मतलब जो उसका हिस्सा है 1/5 जो हिस्सा है उसमें से 2 पॉइंट ये देगा, 1 पॉइंट ही ये देगा। ठीक है, तो ये आपका निकल के क्या आ जाएगा, ये 2/15 आ जाएगा, ये 2/15 आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 1/15। ठीक है, तो 2/15 कौन दे रहा है, आप याद रखिएगा। देखिए क्योंकि स्क्रीन छोटी है तो मुझे चेंज करना पड़ेगा, बस आपको ये डेटा याद रखना, बाकी भूल सकते हैं आप। 2/15 कौन देने वाला है, तो 2/15 देने वाला है आपका ए, और बी देने वाला है 1/15, और इसको मिल कितना रहा है 1/5। तो ठीक है, ये दोनों ऐसे ऐसे दे देंगे। अब नया रेशियो निकालेंगे कैसे, नया रेशियो निकालने के लिए हमें डिनोमिनेटर तो सबका सेम चाहिए। पहले रेशियो क्या था, 3:2 था, 3:2 था, यानी मतलब ए का 3/5 था और 2/5 था बी का, यही तो रेशियो था पहले। लेकिन अब इस 5 को 15 बनाना पड़ेगा, यानी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पुराना रेशियो मान लीजिए 9/15 था, और इनका पुराना रेशियो ऐसे ही मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 6/15। इसमें से जितना जा रहा है 9/15 में से कितना जा रहा है 2/15, और इनका कितना जा रहा है 1/15, इसको माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, इसका बचेगा 7/15 और इसका बचेगा 5/15। ठीक है, यानी 1/3, 5/15 बचेगा। ठीक है, यही सबके नए शेयर हैं, और इसी हिसाब से 7 और 5 कितना हुआ 12, बचे कितने पॉइंट्स 3, तो ये 3 पॉइंट्स किसको मिलेंगे, इनको, इसको, क्योंकि इसको भी तो 15 पे आप करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, सबका एलसीएम डिनोमिनेटर बराबर होगा, तो इसका शेयर कितना हो जाएगा 3/15। समझ में आया या नहीं? अगर नहीं भी समझ में आता है तो, क्योंकि कैलकुलेशन के लिए क्वेश्चन आता है एनटीए में न्यू पार्टनरशिप रेशियो निकालना या गेनिंग रेशियो निकालना या ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना, इसके क्वेश्चंस आते हैं, तो इसके लिए हम अलग से भी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। अभी ये समझाने का तरीका था कि किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है दूसरे वाले तरीके में। ठीक है,
तो इन पर्टिकुलर रेशियो में अगर बांट रहे हैं तब ऐसे करेंगे, ओल्ड वाली बात हम कर चुके। इन पर्टिकुलर फ्रैक्शन का मतलब क्या होगा, इन पर्टिकुलर फ्रैक्शन का मतलब ये होता है जब पार्टनर्स ये कहें कि 1/5 मैं दूंगा, ए कहेगा 1/5 मैं दूंगा, 2/5 तुम देना। इसमें कोई रेशो की बात नहीं हुई, इसमें ये होगा कि हम इतना इतना देंगे और फिर इन दोनों को जोड़ के नया शेयर निकल जाएगा कि 1/5 ये दे रहे हैं, 2/5 ये दे रहे हैं, तो दोनों का हिस्सा निकाल लेंगे, उनको ऐड करके नया शेयर निकाल लेंगे। इन तीनों के क्वेश्चन कैसे निकाले जाते हैं इसको हम प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो शॉर्ट्स में हो जाएगा या चाहे किसी फर्दर सेशन में हो जाएगा। अभी कंसेप्ट पकड़ना है, इसलिए न्यूमेरिकल पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो कंसेप्ट चला जाएगा। इसका मैं न्यूमेरिकल आपको प्रैक्टिस करा दूंगा क्योंकि न्यूमेरिकल पूछता है, इसमें न्यूमेरिकल पूछता है, तो ये अगर आप खुद से भी प्रैक्टिस करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें न्यूमेरिकल पूछता है। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है। तो मैंने बताया कि जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो पुराने पार्टनर्स को अपने शेयर सरेंडर करने पड़ते हैं, तभी तो उसको कुछ हिस्सा मिलेगा। आप अपना कुछ हिस्सा दोगे, मान लीजिए 1 लाख का शेयर था, 50-50 था, 50-50 हज़ार था, तो जब उसमें से कुछ दोगे, 10-10 हज़ार दोनों देंगे तभी तो उसको 20 हज़ार मिलेगा। दैट इज सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का निकालने का फार्मूला क्या है, तो ओल्ड माइनस न्यू। पुराना रेशियो जितना था उसमें से नए रेशियो को माइनस कर देंगे तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल जाएगा, जितना सेक्रीफाइस किया उतना निकल जाएगा। ओल्ड माइनस न्यू, इसको पहचान लीजिए। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये फार्मूला ये भी पूछ सकता है कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फार्मूला क्या है, तो ओल्ड माइनस न्यू रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फार्मूला होने वाला है। ठीक है, कोई समस्या। अब बात करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब देखिए गुडविल ट्रीट करना क्यों ज़रूरी है, समझिए बात को। गुडविल ट्रीट करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि गुडविल कमाई किसने है, पुराने पार्टनर्स ने। नया पार्टनर कुछ कैश लाएगा अपना शेयर लेने के लिए, लेकिन उसको तो गुडविल का भी बेनिफिट मिलेगा। जब फर्म में कोई और पार्टनर आएगा या फर्म को कभी बेचना होगा तो गुडविल का बेनिफिट भी मिलेगा। तो उस बेनिफिट को कवर करने के लिए गुडविल के लिए पेमेंट की जाती है। ठीक है, क्योंकि गुडविल एक ऐसे कंपनसेटिंग ओल्ड पार्टनर्स फॉर द सेक्रीफाइस मेड बाय देम, जो पुराने पार्टनर्स से सेक्रीफाइस किया है उसके बदले में उनको देने का तरीका है। उनको भाई उनको पेमेंट कैसे करोगे आप, उन्होंने जो अपना शेयर दिया उसके बदले में कैसे पेमेंट करोगे। एक तो जो कैपिटल लाओगे, तो जो कैपिटल लाओगे उसके साथ आप कुछ गुडविल का भी अमाउंट लाते हो, उसको प्रीमियम अमाउंट बोलते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल बोलते हैं। ठीक है, क्यों गुडविल लाना पड़ रहा है, तो मैंने बताया क्योंकि गुडविल कमाई तो पिछली वाले था, तो उनको आप कंपनसेट तो करोगे, वो आपके लिए सेक्रीफाइस कर रहे तो उनके गुडविल का शेयर तो उनको दोगे। अब गुडविल लाने के 3 तरीके हैं, या तो कैश में आएगी गुडविल, या काइंड में आएगी, या बोलते हैं नॉट फॉर कैश, मतलब वो कैश ला ही नहीं पा रहा, अभी उस स्थिति में नहीं है, या उसके पास पैसा नहीं है, वो देना नहीं चाह रहा, जो भी है। तो अगर कैश में आएगी तब तो हम एंट्री पास करेंगे, काइंड में आएगी या से मतलब कोई असेट लाएगा कैश की जगह तब भी हम एंट्री पास कर लेंगे, जो अभी नीचे लिखें। अगर नॉट फॉर कैश आती है तो हम उसके कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट करेंगे। कैसे कैसे करेंगे अभी समझिए। अगर गुडविल वो कैश में लाता है, 1 लाख गुडविल का अमाउंट निकल गया है, प्रीमियम फॉर गुडविल 1 लाख निकल गया, वो 1 लाख ला रहा है। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, ये तो बहुत सिंपल सा, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो इसलिए कैश अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट हो गया तो प्रीमियम अकाउंट। उसके बाद जब वो जो गुडविल लाएगा वो पुराने पार्टनर्स में बचेगा, तो प्रीमियम अकाउंट को बांट देंगे किस में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। जितना जिसने सेक्रीफाइस किया गुडविल को उतना हिस्सा ही उसको मिलेगा, क्योंकि उसने आपने ज़्यादा सेक्रीफाइस किया होगा तो आपको ज़्यादा पैसे चाहिए, जिसने कम सेक्रीफाइस किया उसको कम मिलेगा। तो क्या अगर ये क्वेश्चन बन सकता है, देखिए एनटीए का एक क्वेश्चन इस तरह से फ्रेमिंग हो सकता है कि गुडविल प्रीमियम फॉर गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो आपका आंसर क्या होगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में हम प्रीमियम फॉर गुडविल बांटते हैं। तो फिर प्रीमियम अकाउंट डेबिट तो सेक्रीफाइसिंग गुडविल करके बांट देंगे। यहाँ पे जिस भी पार्टनर का होगा ए बी जो भी होंगे उनके नाम लिख करके बांट देंगे। और अगर पार्टनर विड्रॉ कर ले तो जब कैश बाहर जाता है तो हम जाहिर सी बात उसको क्रेडिट करते हैं। तो सेक्रीफाइसिंग ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट डेबिट मतलब ए बी जो भी है जिसने भी निकाला है टू कैश अकाउंट, ये तो ठीक है। अब मान लीजिए कैश में नहीं लाते हैं, काइंड में लाते हैं, मतलब उसकी जगह मशीन लेके चला आता है, तो बस यहाँ जहाँ कैश और बैंक लिखा है ना, बस यहाँ मशीन कर देंगे, बस बाकी सब सेम रहेगा। मशीन अकाउंट डेबिट या जो भी असेट आया है असेट अकाउंट डेबिट तो प्रीमियम अकाउंट, क्योंकि प्रीमियम के लिए आया है, बाकी प्रीमियम तो फिर असेट उन दोनों को बांट दी जाएगी, तो उस तरह से ट्रीटमेंट हो जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर कैश नहीं आया, मतलब उसके पास पैसा नहीं हो या वो असेट भी नहीं लाया और कैश भी नहीं दे रहा, दोनों केस नहीं, ना कैश लाया है ना असेट लाया है, पर वो फॉर्म में आ रहा है, तो गुडविल के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तब उसकी गुडविल को हम क्या करेंगे, उसकी कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट कर देंगे। न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में होगा। जो वो कैपिटल अकाउंट है उसके कैपिटल अकाउंट को ही डेबिट कर देंगे, उतना हम वहाँ से ले लेंगे। ठीक है, तो न्यू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बहुत सिंपल एंट्री है, होगी किसमें, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ही होगी। इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन है, होनी नहीं चाहिए। अगर कुछ कन्फ्यूजन होगी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जब कैश में लाएगा तो हम कैश को डेबिट कर रहे हैं, जब असेट को लाएगा तो हम असेट को डेबिट कर रहे हैं। जब ना कैश लाया है ना असेट लाया है, सिर्फ चला आया है सीधे सीधे कि हमको भी अपने यहाँ पार्टनरशिप फॉर्म में ले लो, तो हम कहेंगे हम ऐसे तो नहीं लेंगे, आपके कैपिटल अकाउंट या आपके करेंट अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, उतना हमको बेनिफिट चाहिए। ठीक है,
इफ़ गुडविल अपेयर्स इन द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म, अगर कोई गुडविल दिखती है तो पुराने पार्टनर से बांट दी जाएगी। ये तो हम पिछली वीडियोज़ में भी बात कर चुके हैं कि जब भी रिवैल्यूएशन होता है या एडजस्टमेंट होता है तो गुडविल को पुराने पार्टनर्स में बांट दिया जाता है। तो ये तो बात ठीक है। अब एक केस और हो सकता है, सोचिए एक केस और हो सकता है। केस क्या हो सकता है कि कुछ पेमेंट कैश में आया हो और कुछ पेमेंट जो है वो ना देने के मोड में हो या अभी नहीं आया हो। तो उस केस में जैसे हम कैश को अकाउंट को डेबिट करते हैं तो एक तो कैश आएगा कुछ पैसा, और दूसरा जो एंट्री है हम कहते हैं कि गुडविल नॉट ब्रॉट इन आइदर इन कैश और नॉर इन आपका काइंड, उस केस में क्या करेंगे, हम कैपिटल अकाउंट क्रिएट करते हैं तो इसमें एंट्री हम आधी आधी कर देंगे। आधा जितना अमाउंट वो कैश लाएगा उतना कैश से डेबिट कर देंगे, और जितना अमाउंट वो कैपिटल अकाउंट से या करेंट अकाउंट से उसका एडजस्ट करना होगा वो एडजस्ट कर देंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ एंट्री नेक्स्ट स्लाइड पे। अगर आप नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे तो ये रहेगी आपकी एंट्री, जब व्हेन पार्टली अमाउंट ऑफ गुडविल इज ब्रॉट इन कैश, तो कैश बैंक टू प्रीमियम अकाउंट ये डेबिट होगा, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम अकाउंट, और ट्रांसफरिंग के लिए जितना कैश गुडविल से आया, जितना अनपेड गुडविल है मतलब जो नहीं आया उसके कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट करके बाकी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के अकाउंट में डाल दिया जाएगा। कोई समस्या इसमें नहीं। अब ये तो हो गया जब आपको गुडविल पता है, जब गुडविल आपको नोन है, गुडविल आपको मालूम है। अगर गुडविल हिडन है, हिडन का मतलब जब गुडविल पता ही नहीं कि गुडविल कितनी है, उस केस में क्या होगा। कई बार क्या होता है कि गुडविल एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर आता है और आपको उस टाइम पे गुडविल के बारे में अंदाज़ा नहीं होता गुडविल कितनी है। इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कैपिटल और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से गुडविल का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे। कैसे, हम टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकाल लेंगे, नए पार्टनर का कैपिटल भी जोड़ के। अब जो नया कैपिटल बनेगा, मतलब पहले 6 लाख थे मान लीजिए दोनों पार्टनर्स के मिला के, नया पार्टनर है उसने 2 लाख डाले, तो अब टोटल कैपिटल 8 लाख हो गई, तो ये टोटल कैपिटल निकाल लेंगे पहले। अब एग्जिस्टिंग टोटल कैपिटल के हिसाब से शेयर के हिसाब से बांटेंगे। उसमें अगर कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट निकलता है, हमारे शेयर के हिसाब से बांटने के बाद आता है कि 6 लाख, लेकिन 6 लाख है 7 लाख आता है और एक्चुअल में कितना है 8 लाख। तो जो एक्स्ट्रा फिगर है, जो एक्स्ट्रा आइटम है, दैट इज योर गुडविल। इफ आइटम्स ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटी अगर दिए हुए हैं और ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल दी हुई है, तो जो असेट्स और लाइबिलिटीज़ के बीच का डिफरेंस है और जो ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल, जो एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ करके जो वैल्यू आएगी प्लस जो ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल, अगर वो बराबर है तो ठीक है, अगर वो ज़्यादा है ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है दैट इज गुडविल। ठीक है, लाइबिलिटीज एट रिवैल्यूड फिगर्स, रिवैल्यूड क्या है वो भी आगे आप समझेंगे। तो सिंपल सा तरीका ये कि हम टोटल कैपिटल निकाल लेंगे, अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के शेयर के हिसाब से बांटेंगे, अगर कुछ कम ज़्यादा होता है प्लस माइनस होता है तो उस अमाउंट को हम क्या करेंगे, उस अमाउंट को हम बना लेंगे आपका गुडविल। ठीक है, जब हिडन गुडविल का केस हो, पर ये केस आपको बहुत कम मिलता है। आपको जो गुडविल निकालने का तरीका बताया बस वही आपके काम आता है। ठीक है, गुडविल निकाली कैसे जाएगी तो बात हो चुकी इस पर। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स ओवर द एग्जिस्टिंग टोटल कैपिटल करके निकाल लेंगे। ठीक है, सिंपल तरीका है। अब बात करते हैं रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स और रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़ की। क्यों रिवैल्यू करें हम असेट्स को या हम लाइबिलिटीज़ को क्यों रिवैल्यू करें। एक सेकेंड, कैमरा स्टेबल नहीं है। क्यों हम असेट्स को रिवैल्यू करें या लाइबिलिटीज़ को फिर से देखें। देखिए, कोई नया पार्टनर आ रहा है, उसने असेट्स तो खरीदी नहीं है पुरानी वाली, ना उसने लाइबिलिटीज़ क्रिएट की हैं। जो भी असेट्स है कंपनी के पास है, जो भी लाइबिलिटीज़ है, ये सब कुछ पुराने पार्टनर्स का किया धरा है आम भाषा में। तो अगर मान लीजिए असेट्स की वैल्यू बढ़ी हो तो इससे बेनिफिट होगा, तो जिसकी मेहनत है बेनिफिट उसको मिलना चाहिए। मतलब असेट की बढ़ने से जो बेनिफिट होना चाहिए वो पुराने पार्टनर्स को होना चाहिए। मान लीजिए ऐसी कोई लाइबिलिटी जो बढ़ गई हो तो इसका मतलब कुछ लॉसेज होंगे, तो जिसकी गलती है लॉसेज भी उसको बियर करना चाहिए। तो इसमें नए पार्टनर की ना कोई मेहनत है कि उसको असेट की बेनिफिट का फ़ायदा मिले, ना कोई लॉस है, गलती है जिसकी उसको लाइबिलिटीज़ के ना होने का नुकसान मिले। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम ये करेंगे कि असेट्स और लाइबिलिटीज़ जब एडमिशन हो रहा है उस समय दोनों को रिवैल्यू कर लेंगे। मतलब उस समय ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम दोनों की टोटल कीमत निकाल लेंगे। अगर असेट्स में कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू है तो पुराने पार्टनर्स को दे देंगे, लाइबिलिटीज़ में कुछ एक्स्ट्रा है, लाइबिलिटीज़ बढ़ गई हैं तो पुराने पार्टनर्स से एडजस्ट करवा लेंगे। अगर असेट्स की वैल्यू घट गई हैं तो भी जो लॉस बियर करना है वो पुराने पार्टनर्स को बियर करना है। अगर लाइबिलिटीज़ की वैल्यू घट गई है तो जो बेनिफिट बियर करना है वो भी पुराने पार्टनर्स को बियर करना है। सब कुछ मतलब नए पार्टनर के आने से पहले पूरी बैलेंस शीट को हम एडजस्ट कर लेंगे आज की डेट के हिसाब से। मतलब अगर आज 7 अक्टूबर को नया पार्टनर एडमिट हो रहा है तो 7 अक्टूबर के हिसाब से सब कुछ एडजस्ट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि व्हेन अ न्यू पार्टनर एडमिटेड इट इज़ टू बी चेक दैट नाइदर ही इज़ बेनिफिटेड बाय अप्रिशिएशन ऑफ वैल्यू इन असेट्स और रिडक्शन इन लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटी कम होने या असेट बढ़ने की वजह से ना फ़ायदा उसको होना चाहिए, ना उसको लॉस होना चाहिए डेप्रिसिएशन वगैरह की वजह से, क्योंकि उसमें उसकी कोई गलती अभी तक है नहीं। वो तो आज की डेट से पार्ट करेगा। बनाएंगे कैसे, पिछली वीडियोस में हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है उसके बारे में डिस्कशन किया है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं। इस तरफ हम सारे डिक्रीज इन एसेट्स लिखेंगे, इंक्रीज इन लाइबिलिटी, मतलब जब हमारे खर्चे बढ़ेंगे तो इधर लिखेंगे और बेनिफिट होगा तो इधर लिखेंगे। जो भी होगा लॉस ऑन रिवैल्यूएशन होगा तो भी ट्रांसफर कर दिया जाएगा किसको, पुराने पार्टनर्स को। ठीक है, और कौन से रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में।
अगर प्रॉफिट हुआ तो भी किस में शेयर कर देंगे, पुराने पार्टनर्स में, लेकिन किस रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब जो भी लॉस या प्रॉफिट होगा वो नए पार्टनर के आने से पहले ही एडजस्ट हो जाएगा पूरी तरीके से, उसको इसमें कोई लेना देना नहीं होगा। जब ये लॉस और प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे, नई एसेट्स की वैल्यूज लिख ली जाएंगी, अब से नए पार्टनर की जिम्मेदारी हो जाएगी अगर इसमें कुछ कम ज़्यादा होता है तो। ठीक है, एक सेकेंड। अगर आप बात करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का, जो काम आपने एसेट्स के साथ किया बस वैसे। रिजर्व भी तो एक तरह से देखिए समझने की दृष्टि से रिजर्व भी तो असेट है, आपने फंड क्रिएट किया तो आपका असेट है, तो इसलिए रिजर्व के साथ भी हम वही करेंगे जो हम कर रहे थे असेट्स के साथ। अगर कोई रिजर्व है या कोई प्रॉफिट एक्यूमुलेटेड है, पहले से मौजूद है, तो उसको क्या करेंगे, पुराने पार्टनर में बांट देंगे। फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग रिजर्व की एंट्री क्या होगी, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर लॉसेज है उसको बांटना है तो ओल्ड पार्टनर का अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि उनसे पैसा लेंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन? मतलब अगर प्रॉफिट होगा, रिजर्व एंड सरप्लस ज़्यादा होंगे तो उसको बांट देंगे, अगर रिजर्व और सरप्लस कम हुए होंगे, कुछ हमको रिजर्व सरप्लस में एक्स्ट्रा चाहिए होगा, तो हम अकाउंट डेबिट करेंगे पुराने पार्टनर्स का। नए पार्टनर्स का क्या इससे कोई लेना देना है, रिजर्व से कोई लेना देना नहीं, असेट्स एंड लाइबिलिटी के रिवैल्यूएशन के टाइम पे कोई लेना देना नहीं, गुडविल के टाइम पे अगर गुडविल का पेमेंट हो रहा है, एक्यूमुलेटेड गुडविल है, उसका पेमेंट करना है, तो पुराने नए पार्टनर को मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, सब कुछ पुराने पार्टनर्स के केस में होगा। ठीक है, ये कैसे आप निकालेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, उसका तरीका है क्या, ये पूछता है सर? नहीं, खाली जनरल एंट्री एक बार देख लीजिए। अगर कुछ फंड इनफ्लेक्चुएट होता है, वर्कमैन कंपनसेशन, क्योंकि ये भी एक तरह का रिजर्व है ना कि आपने वर्कमैन को कंपनसेशन देने के लिए बना रखा था, पर अब नया रिजर्व बनेगा, जब नया पार्टनर आया तो वो भी पुराने पार्टनर्स को बांट दिया जाएगा। ठीक है, जितने भी तरह के फंड है, जनरल रिजर्व हो या कोई भी ऐसा रिजर्व हो, सब बांट दिया जाएगा। ठीक है, जिस हम सेगमेंट की बात कर रहे हैं वो है डिटर्मिनेशन या एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो देखिए, इससे पहले मैं बता दूं, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको चैनल मिल जाएगा टेलीग्राम पे, द आउटस्टैंडिंग गुरुकुल, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको ये पीपीटी वहाँ पे मिल जाएगी अगर आपको इसको देखना है तो, पीपीटी से नोट्स बनाने हैं तो। अब जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाला, बस एक बार देख लीजिए क्या तरीका है। ये मैंने पीपीटी में पूरा स्टेप बाय स्टेप लिख दिया है, समझाने के लिए नहीं है, लेकिन आपके लिए अगर आप नोट्स बनाना चाहिए, समझना चाहें खुद से, या उसको दिमाग में एक बार बिठाना चाहिए, क्योंकि देखिए जितना ज़्यादा पढ़ के चले, क्योंकि टाइम टू टाइम चीज़ें इंक्रीज़ होती हैं। अब तक नहीं पूछा गया लेकिन उससे आगे पूछ लिया जाए। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करने का क्या तरीका, मान लीजिए मैं नया पार्टनर आया, मैं कहता हूँ कि मेरे हिसाब से कैपिटल एडजस्ट होनी चाहिए, सारी कैपिटल को हम एडजस्ट करेंगे नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हिसाब से। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो तुरंत बदल जाता है कि हम भी प्रॉफिट बांटेंगे, आप भी बांटेंगे, हम चाहते हैं कैपिटल भी बदले, कैपिटल शेयरिंग रेशियो भी बदल जाए, क्योंकि मैं भी तो कुछ कैपिटल लाया हूँ ना, तो मेरा भी उसमें हिस्सा बने और ओवरऑल कैपिटल को रीडिज़ाइन कर लें। तो दो तरीका है, एक तो एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, एक तो जो नया पार्टनर आ रहा है उसके हिसाब से पुराने पार्टनर का एडजस्ट कर दें, या नए पुराने वालों के बेसिस पे नए वाले का कैलकुलेट कर लें। मतलब अगर नए वाले को 1/5 दे रहे हैं, इस हिसाब से पुराने वाले को एडजस्ट कर दें, माइनस कर दे दोनों में से कि 1/5 निकल जाए अलग, या पुराने वाले का 2/3 है और 2/3 है, 1/3 है, और ये है कि इन्होंने दोनों ने 50-50% देना है, उसके हिसाब से नए वाले का कैलकुलेट कर लें। इसका कैलकुलेशन हम लोगों ने पीछे पढ़ा है, लगभग वही चीज़ है, कोई अलग चीज़ इसमें नहीं है। ठीक है, ये सारे स्टेप्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं यहाँ तक। बस आपको अभी इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये तो चलिए शेयर निकालने का तरीका है, ये आप पढ़ लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल चीज़ है। इंपॉर्टेंट ये वाली चीज़ है, जब सबका कैपिटल निकाल लिया, नए पुराने पार्टनर से कैपिटल निकाला, प्रोपोर्शनेट कैपिटल मतलब जो नया कैपिटल रेशियो हिसाब से बना, उस हिसाब से आपकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए। मान लीजिए नया कैपिटल रेशियो बना 2:2:1, यानी हो गया टोटल 5 लाख में से ए का 2 था, यानी ए का कैपिटल 2 लाख होना चाहिए था। अब आज के टाइम में अगर एक्चुअल में ए का कैपिटल 3 लाख है, 1 लाख ज़्यादा है तो सरप्लस का केस बनेगा। अगर 2 लाख होना चाहिए था और 1 लाख है, यानी प्रेजेंट कैपिटल जो है प्रोपोर्शनल कैपिटल से कम है, तो लॉस है। बस ये याद रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ये पूछ सकता है। तो ये आपको याद रखना है कि अगर प्रोपोर्शनल कैपिटल, हमने कैपिटल रेशियो एडजस्ट कर दिया, उसके बाद जो कैपिटल निकला, अगर प्रोपोर्शनेट कैपिटल से प्रेजेंट कैपिटल ज़्यादा है तो सरप्लस है, अगर प्रोपोर्शनेट कैपिटल से प्रेजेंट कैपिटल कम है तो डेफिसिट है। बाकी ये मैंने आपके पढ़ने के लिए लगा दिया, इसको पढ़ लीजिए। मैंने वही कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी आपके काम की, इसलिए एक बार देख लीजिएगा और चैनल पे बने रहिए। देखिए ये लास्ट में वीडियो है, टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ मिल जाएगा। अगर मैं अपनी स्क्रीन शिफ्ट कर दूँ तो ये देखिए, आप यहाँ पे ये सर्च करेंगे तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और तैयारी करिए, क्योंकि अब आपके पास समय बहुत कम बचा है। तो अगर अब भी आपने नहीं सीरियसली फोकस किया तो अब एकदम शुरू हो जाइए, अब और टाइम अलग से मिलने वाला आपको नहीं। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।